हाँ मेरे लाल क्लास वाले मिले, पहले सही से बैठ जाइए। अब देखिए पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं कि मैं देखा कंक्लूजन में तो किसी का 48 सेकेंड, किसी का 56 सेकेंड, 24 मिनट का वीडियो है और एवरेज कितना लोग देख रहे हैं 56 सेकेंड। मतलब आप पूरा नहीं देख रहे, सही से देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ा है। अब ये सवाल जितने हैं सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए और आपको जो कठिन लगा उसी को हमने मेंशन किया। तो ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल को एक एक सवाल देखेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल है पहला। देखिए अभी आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन वाला, उसके लिए चाहे नवोदय विद्यालय है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, इसलिए ढंग से आप लोग इसको पढ़ेंगे। ये अभी काम नहीं देगा, आगे भी काम देगा, तो ध्यान से देखें और एक एक सवाल को अच्छे से देखें। इसमें ट्रिक है, मैं कोशिश करूंगा दो दो तीन तीन तरह से बताऊं आपको ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो सवाल मैं पहला शुरू करता हूं। सवाल पहला है, एक ये सारा सवाल है, पता नहीं आपको क्यों नहीं आया है, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपया में खरीदा, तो खरीदने के लिए हमने कहा था, बेचने के लिए हमने कहा था SP और खरीदने के लिए कहा था CP। अब देखिए CP क्या है, 1200 रुपये। CP को कहते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और SP कितना है 1500 रुपया। बहुत ही आसान सवाल है। अब क्या कर रहा है, फिर देखिए तो कह रहा है बेच दिया, लाभ। अब देखिए जब हमने आपको बताया था लाभ तब होता है जब SP ज्यादा होता है CP से, तो SP क्या है ज्यादा है, तो लिखेंगे प्रॉफिट। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रॉफिट और हिंदी में कहते हैं लाभ। लाभ क्या हो जाएगा, लाभ होता है CP नहीं SP माइनस CP। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 1500 रुपये और क्रय मूल्य है कितने 1200 रुपये। तो हमारा 300 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। अब क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत बताए। हमने आपको बताया था, याद होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100, और लाभ प्रतिशत जो है या हानि प्रतिशत को क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस CP। अब देखिए लाभ कितना आया 300, तो 300 गुणे 100 और खरीदे थे कितने में 1200। 1200 से काटे 3 चौक 12, 4 से काटे 25, मतलब सीधा सीधा हमें 25% प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। मतलब 1200 रुपया में जो साइकिल खरीदा 1500 में बेच दिया, तो 25% की लाभ। अब दूसरा सवाल देखिए, कठिन नहीं है, ध्यान से देखिए। कर है 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपया लाभ हुआ। ध्यान दीजिए CP क्या होगा पता नहीं, SP क्या होगा, SP कह रहा है 30 रुपया प्रति दर्जन। जब ये 30 रुपया प्रति दर्जन है तो हमेशा CP जो होता है वो CP बराबर होता है SP माइनस प्रॉफिट, मतलब लाभ। हाँ अब लाभ जो हुआ तो कितना है 30, 10 रुपया का लाभ हुआ, यहाँ लिखा है प्रॉफिट, इसको लाभ बोलते हैं आप, 10 रुपया दिया हुआ है। अब क्या हो गया देख लीजिए, तो क्या हो गया 20, 30 में से 10 गया 20। अब हमको कह क्या रहा है, कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बता। CP हमारा निकल गया। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा, ऊपर लिखा हूं लाभ, लाभ गुने 100 बटे CP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। लाभ कितना है 10, 10 गुने 100 और क्रय मूल्य है 20 रुपया। 20 पंचे 100, 10 20 पंचे 100 5 आया, 10 बचे 50% लाभ। आसान है। अब हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं। क्या किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 हमेशा लिखेंगे। क्रय मूल्य मतलब CP। तीसरा सवाल है 5x और SP 6x, तो कह रहा है प्रतिशत बताइए।
प्रतिशत लाभ होता है। अब हमेशा याद रखिए लाभ बराबर प्रॉफिट, मैं बैठ जाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 6x और सीपी है 5x, मतलब x हुआ। अब लाभ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट 100 अपॉन सीपी, तो x में 100 बटे सीपी कितना है 5x, x से कटा 5, 20% हमारा प्रॉफिट। आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सवाल आपको पूछने में पढ़ने में कहीं दिक्कत हुई, इसको हमने सीपी और एसपी दिया हुआ था, हमने प्रॉफिट निकाला, फिर लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकाला, सीपी यहाँ हमको नहीं पता था, हमने सीपी वाले फाइंड किया, फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत निकाला। ये तीनों सवाल हमने बता दिया, तीनों लगभग एक ही तरह के थे, पता नहीं आपको क्यों नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं चौथा थोड़ा टेक्निकल है लेकिन कठिन नहीं है, और सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा अच्छे से देखिए, जो नहीं आता बैक करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चौथा क्या सवाल, चौथा सवाल है राज ने एक घर खरीदा। राज ने घर कितने में खरीदा, तो खरीदा मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा 2 लाख में, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब देखिए हमेशा जैसे मान लीजिए आपने साइकिल खरीदा 500, ठीक, अब उस वो पुरानी साइकिल रखी, आपने उसमें 200 रुपए का पेंट लगा दिया, नहीं हो गई, तो साइकिल आपको पूछा जाएगा कितने में खरीदा, तो क्या बताएंगे 700, कितने में, क्योंकि 200 रुपये आपको पेंटिंग करने में लगा ना। तो इसी तरह घर इन्होंने 2 लाख में खरीदा, रिनोवेट मतलब सही करने में घर को उन्होंने क्या किया, मरम्मत मतलब रिनोवेशन करने में उसको कितना लगा 50,000 लगा, तो 50,000 हम और इसमें जोड़ देंगे, हमारा सीपी होगा, मतलब 2,50,000। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है कि वह 20% लाभ कमाना चाहता है। हमने आपको बताया था ये 2 तरह से कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक या तो 25,000, 2,50,000 10,000 लाख प्लस 2,50,000 का 20%, या तो ऐसे करिए आप, या नहीं तो हमने आपको एक सूत्र बताया था वो डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करने का मतलब 2,50,000 को आप 120% निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर है। 0 0 से कटा, अब देखिए क्या हो गया, 25 को 12 से गुना करेंगे क्या होगा 300, मतलब यदि वो 3 लाख में बेच दे उनको 20% लाभ होगा। समझ में आ गया? तो चौथा सवाल भी हम लोगों का खत्म। तो सबसे पहले कभी भी यदि कोई हम साइकिल खरीदते, सारा सवाल में मैं एक लिया हूँ, साइकिल खरीदे उसको रिनोवेशन मतलब साइकिल को अच्छे से ठीक ठाक कराने में, मरम्मत कराने में हमको 500 रुपया और खर्च हो गया, वो सारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होते हैं, क्योंकि ये मरम्मत किया है, मरम्मत जब करता है तो वो सीपी में ही ऐड होता है। तो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से सुनिए। इस तरह के सवाल को 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो हमारे 4 आंसर दिए हुए रहते हैं उसमें से करना, उसी में से ऑप्शन चुन कर करना, या दूसरा एक अलग विधि से करना। अब देखिए मैं करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। चौथा सवाल क्या है, ढंग से देखेंगे समझ में आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही कर दूं, लेकिन आपको देखिए क्या है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या रहा है, तो पांचवा सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। पांचवा सवाल कर रहा है, किसी दुकानदार ने 16 रुपए चीनी कितने रुपए किलो खरीदा, 16 रुपये प्रति केजी, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं, अब क्या है, कह रहा है 20% की हानि होती है, हम लिखेंगे 20% की हानि पर क्रय मूल्य, ये तो होगा क्योंकि ये बेचता है, ये विक्रय मूल्य है, ये
16 रुपये प्रति किलो हिसाब से ये विक्रय मूल्य है, बेचता है ना। तो अब क्या होगा, तो हमने एक सूत्र बताया था, याद है आपको कि हानि पर क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, वी मूल्य देता हूं, वी मूल्य लिखिए या एसपी लिखिए, बात एक ही बात है, गुने 100 बट्टे 100 माइनस जो हानि होती है, हानि प्रतिशत, 20% में बेचा। अब देखिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना है 16 रुपया, तो 16 गुने 100 बट्टे 100 माइनस 20। अब क्या हो गया 16 गुने 100 बट्टे 80 व 16 पंचे 80 20। अब क्या आया 20 रुपया इसका क्या हुआ क्रय मूल्य, तभी तो उसको 16 रुपया में बेचा तो 20% हानि हुई। अब बेचना कितना है, कितना लाभ कमाएगा, कह रहा है 10% लाभ, या तो इसका हम 20 का 110% निकाल दें तो आंसर हमारा आ जाएगा, या नहीं तो फिर यही सूत्र पे लगाएंगे हम SP बराबर CP इंटू 100 प्लस P अपॉन 100, वही बात है। तो क्या करेंगे 20 का 110% निकालेंगे, तो क्या हो गया 20 गुने 110 बटे 100, ये 0 इससे बड़ा मिला, ये 0 इससे बड़ा मिला। अब देखिए 11 गुनी 22 रुपये यदि किलो बेचेगा वो, उसको 10% की लाभ है। हाँ हानि 16 में बेचा था तो 10% की हानि हुई थी, अब 22 में बेचेगा तो उसको 10% की लाभ है। अब छठा सवाल हम लोग पढ़ते हैं, कठिन है नहीं, थोड़ा टेक्निकल है और हम लोग हार मान लेते हैं इसलिए नहीं समझ में आता है। देखिए क्या है, हाँ अब देखिए छठा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर एसपी दिया हुआ है 500 रुपया, ठीक, सीपी नहीं दिया हुआ है, एसपी 1 मान लेते हैं। तो कहता है ये देता है तो जो हानि होती है, देखिए लिखा है तो हानि होती है, तो यदि 700 रुपया में SP2 700 रुपया में बेचता है तो जो लाभ होती है, मतलब इसको लॉस है और इसको कहते हैं प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होती है वो क्या होगा, लाभ जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसका जो भी आया था हानि उसका 3 गुना होगा। ये भी हमको करना है। तो कह रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हम ऐसे भी डायरेक्ट इससे आधार पे सवाल कर सकते हैं या ऐसे करते हैं। अब देखिए क्या है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानते हैं, क्या मानते हैं, मानते हैं माना कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मतलब CP दोनों लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वो x रुपया है। अब देखिए कह रहा है, अच्छा हमेशा याद रखिए, ध्यान से देखिए आप, इसमें प्रतिशत कहीं नहीं लिखा है, हानि से 3 गुना लाभ ज्यादा होता है, प्रतिशत नहीं लिखा है। तो देखिए अब क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 500 रुपया है, तो हानि कितना होगा, हानि बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब CP माइनस SP, यही तो होता है हानि। जब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है विक्रय मूल्य से तो हानि होती है, तो हानि क्या हो जाएगा, CP कितना है x, कॉस्ट प्राइस माने ये 500, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण मतलब ऐसे ही तो दो। अब देखिए दूसरा कह रहा है यदि 700 में बेचता है, अब देखिए बेचना मतलब SP दिया हुआ है कितना 700, ठीक, और कह रहा है CP तो दिया ही हुआ है, CP कितना दिया हुआ है, माने थे हमने x, तो लाभ क्या होगा, लाभ बराबर होता है SP माइनस CP, ठीक, सेलिंग प्राइस में ना, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 700, क्रय मूल्य कितना है x, तो कहता है लाभ जो है इसको 2 मानते हैं, पर लाभ जो है वो हानि का 3 गुना है,
मतलब x माइनस 500 को 3 से गुना करेंगे तो 700 माइनस x आएगा। गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा x 3x माइनस 1500 बराबर क्या हो जाएगा 700 माइनस x। ये माइनस x इधर आएगा और ये 1500 उधर जाएगा, तो 3 और x एक x क्या हो जाएगा 4x बराबर 15 और 7 2200। x बराबर 2200 बटे 4, 5 के 20, 5 के 20, मतलब आंसर होगा 550 रुपये। आसान है। क्या किया पहले हमने सवाल लंबा है लेकिन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ढंग से देखेंगे। क्या है सबसे पहले हमने एसपी वर्ड मतलब सेलिंग प्राइस, एक बार बेचा तो 500 में बेचा तो हमको घाटा हुआ, 700 में बेचा तो हमको लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ तो जितना घाटा हुआ उसका 3 गुना लाभ हुआ, हमने किया, फिर हानि निकाला और इसी से हमारा क्वेश्चन का आंसर 550 है। ये सवाल भी खत्म है। अब 7वां सवाल देखिए क्या है। 7वां सवाल भी कठिन नहीं है, ढंग से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। वैसे इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ढंग से देखना जरूरी है। नहीं देखेंगे, और हमने बताया ना ये अभी केंद्रीय विद्यालय का आया है, नवोदय विद्यालय का आया, जो भी आया सारे सवाल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या है 7वां सवाल। एक फल विक्रेता कह रहा है, एक फल विक्रेता 2 रुपया, 1 रुपया में कितना नींबू 2 नींबू, 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा 2, मतलब एक नींबू का मूल्य कितना हुआ 50 पैसा। एक नींबू का 1/2 रुपया मतलब 50 पैसा। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है कि 3 रुपये में 5, ध्यान से देखना है, 3 रुपया में 5, तो एक नींबू का मूल्य क्या हो जाएगा 3/5, 300/5 भाग दिए 60 पैसा हो गया, पैसा बना दिए 60 पैसा। अब क्या कर रहा है तो उसका लाभ 50 पैसा में खरीदा, 60 पैसा में बेचा, लाभ हुआ ना। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कै पैसा का हुआ, लाभ बराबर हुआ 0.60 रुपया, 0.50 रुपया, मतलब दशमलव बार बार बंद हो जा रहा है। अब देखिए तो अब लाभ क्या हो गया 10 रुपया .10, ठीक। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत आपको पता ही है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। मतलब इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई बच्चा बताएगा, प्रॉफिट इंटू 100/CP। लाभ कितना है 10 पैसा, मतलब 0.10 गुने 100। क्रय मूल्य कितना है, कै रुपया का खरीदा था 1 रुपया का, मतलब 50 पैसे का, 0.50। ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म हो गया, 10 पचे 50, 5 को 20 में 20, मतलब 20% का इनको लाभ हुआ। अब एक फल विक्रेता, 7वां सवाल खत्म। अब किसी वस्तु को 190 रुपया में बेचने पर 9.5% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आसान है, कुछ कठिन नहीं है। देखिए सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा, अच्छे से ढंग से देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, सारे पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। 2 फायदा होगा, पहला कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दूसरा फायदा क्या होगा कि आप में बैठने की क्षमता, आपके बैठने की क्षमता में वृद्धि हो। क्या करा देखिए, करा 190 रुपया में बेचने पर, बेचने मतलब एसपी बराबर कितना है 190 रुपया। कह रहा लाभ, कह रहा क्या, हाँ 9.5% के हानि, लॉस कितना है 9 सही 1/2%, मतलब 19/2%। फिर क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, फिर कर रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा,
सीपी पूछ रहा है। तो सीपी आपको निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था। सीपी का सूत्र क्या होता है? सीपी का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा? सीपी क्या होता है? एसपी, बोलिए, एसपी इंटू 100 अपॉन क्या होता है? 100 माइनस एल। यही तो होता है। क्या होता है? सीपी में 100 माइनस एल होता है। अब सीपी गुना 100, सॉरी एसपी, एसपी कितना हुआ दिया हुआ? 190 गुने 100 हुआ 100 माइनस एल। एल 9.5 है ना, 9, या तो आप 9.5 लिख दीजिए डायरेक्ट, तब भी सही है, या मुझे 2 लिखे तो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए तो क्या हो गया, देखिए ढंग से देखेंगे आप, 190 गुने 100 और 100 में से 100 है, 100 में से आप घटाएंगे 9.5, 5 यहां बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहां क्या बचा 9, 90.5, 90.5। अब देखिए दशमलव इसको गुणा करेंगे, ऐसे काट दिए तो क्या हो जाएगा 190 गुने 100 बटे 905 गुने 10। अब काट देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या आएगा। काट के देखिए कैसे कटता है। 5 से देखिए काट देंगे, 2, 5 से काटे तो 18 पंचे 90, 105, 181। अब फिर देखिए जिससे कटेगा जो आएगा वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। मुझे लगता है 210 या 220 होगा। खैर गुणा करके देख लीजिए, जो होगा वही आंसर होगा। अब हम देखते हैं एक कुर्सी को 165 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। सवाल कठिन नहीं है, ढंग से देखेंगे। जैसे हम ऊपर वाला सवाल किए थे बस वैसे ही नीचे वाला सवाल, मैं गुणा छोड़ देता हूं बाद में, इसलिए ताकि आप लोग गुणा करने से परहेज न करें। लास्ट सवाल है, एक कुर्सी को 165 रुपया में बेचने पर, तो एसपी क्या हो गया 165 रुपये। क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 10%। अब क्रय मूल्य सीपी हमको फाइंड करना है, तो सीपी बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटे 100 माइनस प्लस, जब एसपी दिया हुआ है तो क्या होगा, प्रॉफिट दिया हुआ है ना, 100 प्लस पर पी ना, प्रॉफिट दिया। अब क्या हो गया, एसपी कितना है 165 गुणे 100 बटे 100 प्लस 10। हाँ क्या हो गया, ये हो गया 165 गुणे 100 बटे 110। काट दीजिए, 0 0 से कटा, 15 11 165, 15 टाइम्स में 150 रुपये। कितना आसान है, देखे समझ में, 150 ये हमारा आंसर है। तो मुश्किल नहीं है, आप लोग ढंग से देखेंगे। कुछ सूत्र हमने जो बताया था उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जब तक सूत्र नहीं तब तक गणित नहीं। सूत्र याद करेंगे, अच्छे से देखेंगे, फिर बैक करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर कल हम नेक्स्ट सवाल पूछेंगे। इसमें से अभी तो 9 क्वेश्चन किया, 9 और कल 9 अगले क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे और कल हमारा प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 3 1 सवाल आते ही रहते हैं, इसलिए ढंग से देखिएगा। नहीं आएगा तो फिर कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और सूत्र को अच्छे से याद करें। अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और बार बार और कह रहा हूँ, मन से पढ़िएगा। डू योर बेस्ट।